चलिए, तो आज अपन पढ़ेंगे क्या, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए। तो देखिए लाइट, देखिए अपने लाइट के बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं। ठीक है, उनमें से दो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए। जैसे कि अपने डिस्पर्जन हो गया, ठीक है, डिस्पर्जन हो गया, स्कैटरिंग हो गया और डिफ्रैक्शन हो गया, ऐसे बहुत सारे क्या हैं अपने फिनोमिनाज हैं। तो उनमें से अपन क्या 10th क्लास में क्या है अपने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि लाइट आखिर होती क्या है। ठीक है, तो क्या होती है लाइट, बताओ। लाइट सनलाइट होगी जैसे, हाँ, रोशनी एक तरीके की। वेरी गुड, एक तरीके की रोशनी। ठीक है, यानी कि लाइट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी इस हिसाब से, A substance which has glow is called light. ठीक है, सब्सटेंस नहीं है ये, क्या है, एक एनर्जी। क्या है ये, एनर्जी। एनर्जी है। ठीक है, तो अपन बोलेंगे इट इज़ अ फॉर्म, इट इज़ अ फॉर्म। देखो छोटी क्लास में लाइट की डेफिनेशन यही बोलते हैं, बस इतने से बोलते हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, 6th 7th 8th 9th में, सॉरी 8th क्लास तक यही अपनी चलती है। ठीक है ना, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसका मीनिंग क्या है पहले तो बताओ, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी का क्या मीनिंग है। ये एनर्जी बना रही है। देखिए फॉर्म का मतलब क्या होता है, रूप, 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 एक रूप है। ठीक है, समझो बात को कैसे। देखिए हमारी दुनिया में एनर्जी जो है वो अलग अलग रूपों में मिलती है, अलग अलग रूप में मिलती है। कैसे रूप में मिलती है, जैसे कि हीट एनर्जी, ठीक है, तापते हैं जैसे अपन खाना पकता है, ठीक है, वो हीट एनर्जी हो गई। ठीक है, इसी तरीके से है ना, तो एक तो हो गई हीट एनर्जी हो गई। ठीक है, ये एनर्जी का एक रूप है क्या, ये भी एक एनर्जी है, बट कौन सी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। ठीक है ना, इसी तरीके से और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है, इसी तरीके से लाइट भी क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है ना, और क्या हो सकता है, साउंड देख लीजिए, साउंड क्या है, साउंड भी क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास और ये सिर्फ इतनी ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, ऐसे कई सारी एनर्जी होती है, बहुत सारी एनर्जी होती है, बहुत सारी। ठीक है ना, तो इसी तरीके से लाइट भी क्या है, एक एनर्जी है, ऊर्जा है ये। ठीक है, ऊर्जा है इसके, तो इससे एनर्जी, तो ये एक एनर्जी है, तो इससे हम काम कर सकते हैं बहुत सारे। ठीक है ना, चलिए। बट जैसे कि हीट है, हीट एनर्जी से क्या किस काम में आती है, हीट एनर्जी गर्माहट देने में, है ना, खाना पकाने में गर्माहट देने में हमको मिलता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस काम में आती है, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने में काम आती है। ठीक है ना, फैन कूलर वगैरह सबको चलाने में। साउंड एनर्जी क्या काम आती है, सुनने में काम आता है। ठीक है ना, बोलने में काम आती है। ठीक है, इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी क्या काम आती है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए काम आती है। ठीक है, अगर कोई चीज़ मूव है, ठीक है, जैसे कि ये मेरा हाथ मूव कर रहा है, इसका मतलब इस हाथ के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। बात समझ में आ गई। इस तरीके से तो अब लाइट एनर्जी भी किसी काम आती है। तो लाइट एनर्जी का काम क्या है मेनली, बताओ। आप घर में जाते ट्यूबलाइट क्यों ऑन कर रहे हो, क्यों चाहिए आपको रोशनी, लाइट का मतलब क्या है, रोशनी, देखने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, तो लाइट हमें, लाइट की एनर्जी किस काम में लेते हैं हम, देखने में। ठीक है ना, तो बस अब ये 8th क्लास की क्या थी, डेफिनेशन थी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसको हम 10th क्लास की बना देते हैं।
कैसे बना देते हैं इसको 10th क्लास? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो फुल स्टॉप था उसको हमने क्या बना दिया? कोमा बना दिया, है ना। विच हेल्प्स अस टू सी, ठीक है ना। ये एक ऐसी एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है। बात समझ में आ गई? चलिए, ये हमारी 10th क्लास की बन गई, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अच्छा, जो सनलाइट है वो क्या सिर्फ लाइट एनर्जी है क्या, या उसमें और भी कोई चीज़ एनर्जी है? हीट एनर्जी भी है, ठीक है ना। सर्दी होती है तो हम तापते हैं, उसमें खड़े सन बात लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो लाइट एनर्जी तो है सही, और हीट एनर्जी भी है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए जैसे कि कितनी स्पीड आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी स्पीड हो सकती है लाइट की, यानी कि सन से जो लाइट आ रही है उसकी कितनी स्पीड हो सकती है? ठीक है ना। क्या लगता है कितना टाइम लगता होगा? नहीं, इतना भी नहीं, थोड़ा सन से लेकर के यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगेगा उसको, ठीक है। अच्छा, ये बता दो कि मिनट में लगते होंगे, घंटे लगते हैं कि दिन लगते हैं? सेकंड लगते हैं, मिनट्स लगते हैं। मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट। 8 मिनट? इतनी ज़्यादा? 8 मिनट 24 सेकेंड, अच्छा, ठीक है। तो 8 मिनट से ज़्यादा टाइम कैसे लगता है? इतना ज़्यादा टाइम कैसे लगता है? कैसी बातें कर रहे हो आप? ये ज़्यादा टाइम है। सन है, सन कितना दूर है पता है आपको? हाँ, वो तो बाकी एकदम डायरेक्ट लाइट आ गई ना। मतलब आप ये भी तो देखो कि कितना दूर है वो, ठीक है। सन कितना दूर है, ठीक है। इसकी स्पीड पता है आपको कितनी होती है लाइट की? 3 × 10⁻8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि 1 सेकेंड में इतने मीटर कवर कर लेती है। आप 1 सेकेंड में कितने मीटर जा सकते हो, ये बताओ? 1 सेकंड में कितने मीटर कवर कर सकते हो आप? 1 मीटर। 1 मीटर, ठीक है। 2 मान लो, 3 मान लो, 10 मान लो, तो भी आप कह दोगे कि वाह यार कितना तेज़ है 1 सेकेंड में, ठीक है। तो और ये देख लो 1 सेकेंड में कितना मीटर जा रही है। अगर आप इसको करना चाहोगे अगर काउंट, तो देखिए इसमें 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 30 करोड़ मीटर 1 सेकंड में, 30 करोड़ मीटर, ठीक है। हम तो 10 मीटर के लिए फास्ट बोल रहे हैं कि 1 सेकंड में कोई 10 मीटर चल जाए तो कितना फास्ट है वो बंदा, ठीक है। आप मूवी देखते हो? आपने देखी फ्लैश की मूवी देखी है? फ्लैश जिसका नाम है, ठीक है ना। तो वो भी बहुत स्पीड मानते हैं उसकी, है ना। बट लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सुपरमैन देखा हो तो आपने, सुपरमैन की भी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सुपरमैन की मूवी में आता है वो, ठीक है ना। जस्टिस लीग, हाँ। हाँ, वो चलिए मान सकते हो आप चलिए, फ्लाइंग जेट। चलिए, बात समझ में आ गई आपके? तो लाइट की डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी, देखने में हेल्प करती है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम कौन सी फिनोमिना की। अच्छा देखिए, अच्छा हम देख कैसे पा रहे हैं, आखिर ये हमारी हेल्प कैसे कर रही है? लाइट जो है वो हमारे देखने में कैसे हेल्प कर रही है? आखिर लाइट होते ही हमें दिखने कैसे लग जाता है? रिफ्लेक्शन पड़ता है आसपास। शाबाश, ठीक है। देखो होता क्या, आइस पे रिफ्लेक्शन। वेरी मुझे गुड। अंदर दो नहीं, वो तो नहीं देख पाते कैसे लाइट की वजह से। हाँ, तो उनकी आँखों में प्रॉब्लम है ना। इसके बाद वाला आंखें चैप्टर, वैसे होनी चाहिए इसकी। हाँ, तो है ना, हाँ, वो तो कॉमन सेंस वाली बात है ना भाई। अगर आपको पूरा अंधेरा कर दिया जाए, पूरा इस दुनिया में कुछ लाइट के इतना सा भी नहीं रहे, तो अब आँखें होते भी कुछ फ़ायदा नहीं है। आई बात समझ में? ऐसा थोड़ा ना कि हम आँखें हैं तो हम देख सकते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए, है ना। जैसे कि अगर आप जंगल में चले जाओ और चंदा मामा भी नहीं चमक रहा, बिल्कुल भी नहीं, चंदा मामा है ही नहीं, तब आप नहीं देख पाओगे, लेकिन जानवर देख लेते हैं, है ना।
हाँ बिल्कुल साफ दिखता है उनको, ठीक है ना, जानवरों को दिख जाता है ना, ऊपर वाले ने बनाया है उनको, ऐसा स्पेशल बनाया है, ठीक है ना, क्योंकि उनको जंगल में ही रहना है ना, उनको तो उनके पास लाइट थोड़ी ना है कि बटन है ना, बटन दबाया और कि लाइट जल जाए, उनके पास लाइट थोड़ी है। पर वो क्यों देख पाते हैं वो भी अपन इस चैप्टर में सीखेंगे, इसमें नहीं है, किसमें, इसके बाद वाले चैप्टर में, आई वाले में, ठीक है ना, कलरफुल वर्ल्ड में, ठीक है ना। चलिए तो देखिए होता क्या है, समझो बात को। ये हमारे कौन है, सूरज चाचू हैं। कौन है ये, सूरज चाचू है, ठीक है। सूरज चाचू से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। और केवल सूरज चाचू की बात नहीं है ना, ट्यूबलाइट वगैरह जो भी है हमारा, ठीक है, इनसे भी 30 स्पीड से आती है। हाँ लाइट है, इसकी लाइट हो चाहे कोई सी भी लाइट हो, ठीक है। चलिए, है ना, तो देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ये मेरी आँखें हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बताऊँ, क्या बनाऊँ, बताओ मिरर। क्या बनाऊँ, मिरर तो नहीं, चीज़ें बताओ ना कोई, जैसे कि टेबल मान लीजिए, ठीक है, ये क्या है, टेबल है, ठीक है। चलिए अब अगर यहाँ पर सूरज चाचू नहीं है, ठीक है, तो ये पूरा अंधेरा रहेगा एकदम, तो मैं इसको नहीं देख पाऊँगा। तो होता क्या है, सूरज चाचू से लाइट आएगी, ठीक है, टकराएगी, टकरा करके कहाँ जाएगी, मेरी आंखों में जाएगी, ठीक है। तब जा कर के इसकी इमेज मेरी आंखों में बनेगी। इमेज किसे कहते हैं, इमेज देखो, इमेज किसे कहते हैं, फोटो। वेरी गुड, एक फ़ोटो बोल सकते हो आप, ठीक है ना, एक डुप्लीकेट, एक ऐसी चीज़ जो हमारे जैसी दिखती है, ठीक है, उसे इमेज कहते हैं। जैसे कि मिरर देखा आपने, रोज़ ही देखते हैं अपन, ठीक है। तो मिरर में जब हम अपने आप को देखते हैं तो एक तो दो चीज़ हो गई, एक तो हम हो गए, खुद हो गए, ठीक है। तो जो ओरिजिनल चीज़ है उसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो मिरर के अंदर बन जाती है उसे क्या बोलेंगे अपन, इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इमेज बोलते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक तो ओरिजिनल चीज़ होती है जो खुद ऑब्जेक्ट होती है, और इसके जैसे दिखने वाली कोई चीज़ होती है, ठीक है, वो क्या होती है, इमेज होती है। बात समझ में आ गई। तो अब ये जो टेबल है इसकी इमेज, ओरिजिनल थोड़ी ना टेबल अंदर आँख के अंदर जाएगी, ठीक है ना, हाँ, इसकी इमेज अंदर जाएगी, ठीक है। तो ये जो आँख होती है, ठीक है, जैसे कि ये आँख है, टेबल से लाइट यहाँ पर आ रही है, ये आँख है एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें लाइट गई, ठीक है, और कितनी लाइट आती है बताओ, कितनी लाइट टकराएगी, कितनी लाइट आएगी, सन से इस पर कितनी लाइट गिर रही है, हाँ कितनी, इनफाइनाइट, है ना। और कितनी आँखें आ रही, कितनी आँखों में कितनी एंटर कर रही है, इनफाइनाइट कर रही है, गिन नहीं सकते, बता नहीं सकते, इनफाइनाइट कर रही है, ठीक है ना। तो इससे इनफाइनाइट रेज जो है मेरी आंखों में आ रही है, उसमें से दो बना लेता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा मैं दो ही क्यों बना रहा हूँ, एक क्यों नहीं बना रहा हूँ, इससे जो लाइट रेज आ रही है ना, मैंने क्या बोला भाई, इनफाइनाइट रेज आती है मेरी आंखों में, ठीक है, लेकिन मैं दो मान के चल रहा हूँ काम। कितनी मान के चल रहा हूँ, दो, ठीक है। यानी इवन हर एक पॉइंट से, ये जो एक पॉइंट है ना, केवल इस एक पॉइंट से भी इनफाइनाइट रेज आ रही है, ठीक है। तो मैं इनफाइनाइट नहीं बना रहा हूँ, मैं कितनी बना रहा हूँ, दो। तो दो ही क्यों बना रहा हूँ, एक भी तो बना सकता हूँ। ये लो, एक आँख बंद कर दी, फिर अब दिखेगा नहीं मेरे को, देखो, इसलिए दो बना रहा हूँ क्योंकि कोई भी इमेज बनने के लिए ना कम से कम दो लाइटों की ज़रूरत होती है, कम से कम। कैसे दो लाइटों की ज़रूरत, कि जब भी कोई दो लाइट, जैसे ये लाइट है ना, इससे आई, इससे टकराई, टकराने के बाद ये मेरी आंखों में जाएगी। जैसे ये ना, जैसे कि ये देखो, इसे यहाँ मान लेते हैं, ये लाइट आई और इसी से ये लाइट आई, ठीक है। ये लाइट आकर के, अब ये जो मेरी आंखों, अपन की आंखों में क्या होता है, लेंस होता है, ये लेंस क्या करेगा, इसको इस जगह पर मिला देगा, ठीक है। तो जहाँ लाइट रेज मिलती है ना, वहीं पे इमेज बन जाती है। बात समझ में आ गई। इसलिए कम से कम दो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही आ रही है, इनफाइनाइट रेज आ रही है और इनफाइनाइट रेज यहाँ मिल रही हैं, ठीक है। बट हम पढ़ने के लिए इनफाइनाइट रेज थोड़ी बनाएंगे, ठीक है। कम से कम कितने की ज़रूरत है, दो की, तो हम दो लेकर के बनाते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये जो मेरी आँखें, मैंने इसको जूम कर दिया, यहाँ पर ला दिया, ये लाइट रेज आई, आँखों में गई और यहाँ पर आकर के इसने
मिला दिया, ठीक है, यहाँ पर इमेज बन गई, ठीक है। फिर ये इमेज की इन्फॉर्मेशन जो भी है वो इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन होते हैं ना अपने, नर्व्स, समझाया था ना मैंने, हाँ, नर्व्स को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। तो जो ये नर्व्स हैं वो कहाँ जाएगी, हमारे दिमाग में जाएगी और हाँ सिग्नल पहुंचा देगी कि ये वाली इमेज, ये चीज़ दिख रही है अपन को, बात समझ में आ गई। फिर दिमाग समझ जाता है कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है, बात समझ में आ गई। हमें कैसा उसको करना है, कैसा रिएक्ट करना है उसको देख कर करके, तो फिर वो दिमाग बताता है अपन को, बात समझ में आ गई। जैसे कि मान लो कि कोई ऐसा इंसान है जो मतलब खून खराबे से बहुत डरता है, उसको देखने से किसी को उल्टी हो जाती है, ठीक है ना, होता है ना, बहुत से लोग होते हैं घबरा जाते हैं, ठीक है ना। तो अब मान लो कि उसने कोई खून खराबा देख लिया, ठीक है, तो उसकी इमेज अंदर गई, इमेज बनी, इमेज बन के बाद दिमाग में जाएगी, तो दिमाग कहेगा भाई तू तो घबराता है इससे, चल उल्टी कर अब, ठीक है, तूने ऐसी चीज़ देख ली तो अब उल्टी करेगा फिर। तो ऐसा रिएक्शन हमको देखने को मिलता है। या फिर मान लो कि कोई अच्छी चीज़ देख ली, ठीक है, कुछ भी अच्छी चीज़ हो सकती है, ठीक है ना, ठीक है, तो हमारी आँखों हमारे को अच्छा फील होता है, ठीक है, तो वो अच्छा फील कौन करा रहा है, दिमाग करवा रहा है, ठीक है ना। इमेज तो बनी, इमेज बन करके दिमाग के पास गई, अब दिमाग ने कहा कि यार ये तो अच्छी वाली चीज़ है, तो ठीक है, जब अच्छी वाली चीज़ है तो फिर तुझे अच्छा फील करो, तो फिर वो अच्छा फील होता है। बात समझ में आ गई, चलिए, तो बात समझ में आ गई आपको। हमने क्या क्या देख लिया, लाइट क्या होती है ये देख लिया, लाइट की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी, ठीक है, ये भी देख लिया। इसके अलावा हमने देख लिया कि ये हमारी कैसे हेल्प करता है देखने में, ठीक है ना। भाई ऐसा नहीं है कि भाई आंखें हैं तो हम सब कुछ देख सकते हैं, है ना, भाई लाइट नहीं रहेगी तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना, और आंखें नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए, तो हम इस तरीके से हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होती है, ये भी सीख लिया हमने, ठीक है ना। अब आगे देखिए आज, और हम ये देख सकते हैं, और हमने क्या देख लिया कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, ठीक है ना, कितना, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में कितने कवर करती है, 30 करोड़, ठीक है। तो आप डिस्टेंस पता, अच्छा आपको मैंने स्पीड बता दी, ठीक है, क्या बता दी, स्पीड बता दी, और मैंने टाइम भी बता दिया आपको, ठीक है। आप डिस्टेंस बता सकते हो कितनी है अर्थ के और सन के बीच में, बताओ, 9th क्लास का क्वेश्चन है ये। स्पीड हमारे पास कितनी है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है, 8 मिनट 24 सेकंड, ठीक है। हाँ, पूरा सेकंड में कवर कर लोगे तो कितना हो जाएगा ये, 8 × 60 हो जाएगा, 5 × 8 = 40, 6 × 8 = 48, तो 480 + 24, तो 4, 10 का 0 यहाँ से लगा, 1, 4 और 1 5, 506 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है, 506 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस बता सकते हो क्या होती है, क्या होगी इसकी, चलिए, तो क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड ये रही, टाइम ये रहा, 3 को 506 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 × 10⁻8, ये कितना आ गया मीटर में, ठीक है, और किलोमीटर में निकालेंगे तो ये आ जाएगा, 3000 से डिवाइड कर दिया तो कितने किलोमीटर, 15 करोड़ 18 लाख किलोमीटर, ठीक है। अब 15 करोड़ किलोमीटर 8 मिनट में कवर कर रही है, तो बताओ ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, अब हम पढ़ेंगे क्या, इसका फर्स्ट फिनोमिना, रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए, अच्छा मैं आपको पहले ये भी बता देता हूँ कि देखो इमेज दो तरीके की होती है, ठीक है, कितने तरह की इमेज होती है, दो तरह की इमेज होती है। एक होती है इमेज
रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल। ठीक है, रियल का मतलब है असली, वर्चुअल का मतलब है नकली, नकली। ठीक है, और रियल का मतलब क्या है? असली। ठीक है, अब असली इमेज से क्या मतलब है और नकली इमेज से क्या मतलब है? तो देखिए भाई, ऐसी इमेज जिसे हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमारे कांच में बनने वाली इमेज, ठीक है, उसे हम टच नहीं कर सकते। कई बार आपने बचपन में क्या पता किया कि नहीं, बट मैंने तो किया, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे कि ये मिरर में देख रहा हूँ, तो कुछ छोटे थे तो एक बार मुझे लगता था कि एक बार पीछे देखूँ, देखे पीछे है कि नहीं। ठीक है, कि यार इतना दूरी पे दिख रहा है तो एकदम से मैं देखूँ कि पीछे तो नहीं है कहीं। ठीक है, मेरा जैसा एक और बंदा हो पीछे खड़ा है, ठीक है, जैसे ऐसे दिखता है, ठीक है, पर वो दिखता नहीं है। ठीक है, आपने किया कभी ऐसा? नहीं किया, आप समझदार थे ना, मैं बेवकूफ़ था। ठीक है ना, तो मैं ऐसे काम करता था। ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई, इवन एक वीडियो थी जिसमें भी बताया, मतलब एक ऐसा किया गया कि जंगल में कांच रख देते हैं, ठीक है ना, बड़ा सा मिरर रख देते हैं। ठीक है ना, अब उसमें जानवर जो आते हैं ना, तो पहले तो लड़ते हैं उनसे, है ना, कांच से लड़ने लग जाते हैं। और फिर कोई कोई तो भालू आता है, जो भालू देख रहा है उसमें, उसको लग रहा है कि वो पीछे, कि भालू भी पीछे देखता है कि भाई पीछे पीछे होगा, तो पीछे जाता है वो देखने के लिए, है ना, पर पीछे थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो ऐसी इमेज जिसे हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि जो ये कांच में जो इमेज बनती है, उसको बनाने के लिए हमें कोई, अच्छा वो मूवी आपने कोई मूवी देखी कभी, थिएटर में मूवी देखी है ना, या प्रोजेक्शन देखा होगा आपने, है ना, स्कूल में प्रोजेक्टर लगा होता है ना, तो उसके लिए क्या होता है, क्या चाहिए होता है? एक पर्दा चाहिए होता है वाइट का, वाइट कलर सा पर्दा चाहिए होता है, इस तरीके से। ठीक है ना, वाइट कलर का पर्दा होता है और इस पर वो हम देखते हैं। ठीक है ना, तो आप मुझे बताओ कि कांच में जब हम इमेज देखते हैं तो उसके लिए हमें ऐसे वाइट पर्दे की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती, है ना। तो अब ऐसी इमेज जिसे बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़े? एक पर्दे की ज़रूरत पड़े। ठीक है ना, तो ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं? रियल इमेज। बात समझ में आ गई? अब जब मैंने इसकी वर्चुअल इमेज के लिए बताया आपको कि ऐसी इमेज जो हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, तो अब ये बताओ कि अगर इस पर्दे पे कोई इमेज बनेगी तो हम उसको टच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कि नहीं कर सकते? हाँ, हाथ के ऊपर आ जाती है एक तरीके से, बट हम पर्दे को टच कर रहे हैं ना एक तरीके से। ठीक है ना, लेकिन इसके जैसे हम इसको नहीं टच कर सकते हैं, मिरर को भी टच कर रहे हैं। मिरर को टच कर रहे हो आप बस। ठीक है, उसमें देखोगे ना तो गैप रहता है थोड़ा सा। ठीक है ना, बिल्कुल से इवन अपन के हाथ पे तो बन रही है, वो हाथ पे बन रही है तो अपन टच कर लिया ना उसको। ठीक है ना भाई, अगर हाथ पे बन रही है तो वो टच कर लिया अपन ने। बात समझ में आ गई? तो यानी कि वो बाहर निकल के आ रही है, मिरर से बाहर निकल के आ जाती है। वो 3D में। ठीक है, 3D नहीं होती तो 2D है। ठीक है, बट मतलब अगर वो किसी पर्दे पे बनेगी तो 2D तो होगी। 3D का मतलब है कि ऐसे साक्षात ऐसे खड़ी हो जाए, किसी भी पर्दे की ज़रूरत नहीं है, ऐसे साक्षात खड़ी हो जाए। तो अपन हाथ लगा तो ऊपर आती जाएगी। तो बस वो, हाँ, तो उसके लिए पर्दे, किसी पर्दे की ज़रूरत पड़ रही है ना। बात समझ में आ गई? हाँ, जैसे कि बोर्ड है, अभी इस बोर्ड पे मैंने जो भी चीज़ बना रहा हूँ ये सब 2D तो है। ठीक है, अगर मैं ये 3D ऐसा बॉक्स बना देता हूँ ये, तो भी ये क्या चीज़ है? तो भी क्या ये 2D तो है तब भी। ठीक है, तब भी क्या ये 2D ही है। ठीक है, तो अगर किसी पर्दे पे बन रही है, किसी दीवार पे बन रही है, तो वो 2D ही है। 3D तो तब होती है जब वो उससे बाहर निकल के आ जाए। ठीक है, ऐसा साक्षात बन जाए। देखते हो ना, किसी मूवी में देखते हैं ना, वो ऐसे कॉल करते हैं, वो वीडियो एकदम ऐसा इंसान खड़ा हो जाता है सामने। ठीक है ना, AI, हाँ, वो जैसे खड़ा हो जाता है, खड़ा के बाद ऐसा लगता है जैसे हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा। बात समझ में आ गई? चलो, तो ऐसी इमेज जिसको बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़े? एक पर्दे की ज़रूरत पड़े। ठीक है ना, और अगर हम उस हाथ पे बना लें अगर, ठीक है, अपने हाथ में बन जाए, या फिर आप ये कह सकते हो कि मिरर के अंदर ना बन करके मिरर के बाहर बने। बात समझ में आ रही? कैसे बनेगी वो इमेज? जैसे कि देखो, मिरर के ऊपर बन जाएगा तो तरीके। नहीं नहीं, देखो कैसे बनेगी मैं बताता हूँ। देखो, ये बंदा है, ठीक है, ये मिरर है,
ठीक है। हालांकि प्लेन मिरर जो मैं बना रहा हूँ ना अभी, वो प्लेन मिरर में नहीं बनता ऐसा। प्लेन मिरर में हमेशा कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज, नकली इमेज बनेगी। तो मैं बना लेता हूँ ऐसा कर्व वाला। इसको अपन पढ़ेंगे बाद में, है ना, अभी मैं समझा देता हूँ बस आपको। तो हाँ, कॉनकेव मिरर जो होगा ना, तो अगर इस पर मेरी लाइट जाएगी ऐसे, ठीक है, पूरी जा रही है ना, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, गई, और ये टकरा करके बाहर इधर आएगी, बात समझ में आ गई, और यहाँ पर आकर के ये मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ मैंने लगा दिया क्या? पर्दा। क्या लगा दिया? पर्दा लगा दिया ऐसा करके, ये समझ लो, ये पर्दा लग गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरी क्या बन जाएगी? इस पर्दे के ऊपर मेरी इमेज बन जाएगी। बात समझ में आ गई? अब एक तो ये इमेज हो गई, और एक इमेज कौन सी हो गई? ये वाली इमेज हो गई, जिसके सामने बस मैं सीधा सीधा खड़ा हूँ और मिरर के अंदर मुझे अपने आप को देख पा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इस वाले मिरर में क्या होता है? हम इसमें नहीं देख पाएंगे, यहाँ नहीं बनेगी, कहाँ बनेगी? इस तरफ बनेगी। तो ये मिरर से बाहर आकर के बन रही कि नहीं? बाहर आके बन गई, ठीक है ना। तो ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। इस इमेज को जाकर के मैं पर्दे को टच भी कर सकता हूँ, है ना। अगर मैं थोड़ा साफ रहेंगे एकदम पूरा हाथ, तो थोड़ी बहुत धुंधली सी बनेगी, पर मेरे हाथ पे भी बन जाएगी। बात समझ आ रही है? ऐसे। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज समझ में आई आपको क्या होता है? ठीक है ना। तो मिरर में ना बन करके, या मिरर के पीछे ना बन करके, ये क्या बन रही है? मिरर के पीछे बन रही है। तो मिरर के पीछे ना बन करके, बिहाइंड द मिरर, क्या बोलते हैं इसको? बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर ना बन करके कहाँ बन जाए? मिरर के बाहर बन जाए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ मिरर रखा है, तो वह इस जगह पर बन जाएगा, इस जगह बन जाएगा, इस जगह बन जाएगी, इस जगह बन जाएगी। वो डिपेंड करता है कि मैं कितनी दूर खड़ा हूँ, ठीक है, मेरी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इमेज मिरर के बाहर बन जाए तो उसे रियल इमेज, ये वर्चुअल है। अब वो मैंने बना दिया ना ऐसे, इस वजह से, ठीक है ना। ये वर्चुअल है, और ये, इसको एक काम करता हूँ, मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये है वर्चुअल, यानी कि नकली इमेज, और ये क्या है? रियल इमेज, ठीक है। एक चीज़ और याद रख लो, अगर कोई इमेज रियल है ना, सच में है, तो वो हमेशा हमेशा मतलब हमेशा कैसी इमेज बनेगी? उल्टी बनेगी। जैसे कि अगर ये इमेज बन रही ना, तो ये कैसे बनेगी? ऐसे उल्टी बनेगी। बात समझ में आई? हाँ, तो कैसे देखोगे? हम थोड़ी ना यूज़ करते हैं डेली, इस मिरर को हम थोड़ी डेली करते हैं, हम तो ये वाला मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। प्लेन मिरर में सीधी बनेगी। अच्छा, तो इसलिए तो इसको हम बोलते हैं रियल इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? रियल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी, ठीक है ना। तो अगर कोई इमेज रियल है तो वो हमेशा कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। और अगर वर्चुअल है तो वो हमेशा इरेक्ट होती है। कैसी होती है? इरेक्ट का मतलब होती है सीधी। बात समझ में आई? तो जो कांच हम देखते हैं रोज़, मिरर जो हम देखते हैं, उसमें कैसी इमेज बनती है? सीधी बनती है, ठीक है ना। और सीधी का मतलब देखो, सीधी का मतलब भी दो है, ठीक है ना। सीधी या उल्टी का मतलब भी दो तरीके के उल्टे होते हैं। कैसे? एक उल्टा तो होता है कि बंदा ऊपर, जैसे कि ये है ना, तो इसका उल्टा एक ये भी हो जाता है, ठीक है। और एक उल्टा क्या होता है? लेफ़्ट का राइट, जैसे कि मान लो, ठीक है ना, ये लेफ्ट का आईडी बनती है वर्चुअल। हाँ, इस वाले में यानी कि ये जो कौन सा मिरर है हमारा? प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में, राइट वाला, हाँ, वेरी गुड, शाबाश। तो इस वाले, है ना, तो ये प्लेन जो मिरर है ना हमारा, कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर कौन सी इमेज बनाता है? वर्चुअल तो बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा, बट इन्वर्टेड भी बनाता है। कौन सी इन्वर्टेड? लेटरल इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं इसको? लेटरल इन्वर्टेड बनाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या समझ में आया? पहले बात तो अपन ने इमेज देखी कि इमेज होती क्या है, ठीक है ना। कि इमेज क्या होती है? मिरर के अंदर या मिरर के बाहर बनने वाला, हमारे जैसा दिखने वाला कोई चीज़ है, ठीक है ना। जो इमेज मिरर के बाहर बन रही है वो रियल इमेज है, जो इमेज मिरर के पीछे बन रही है, हाँ, वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है ना। ये बात सीख ली।
इसके अलावा हमने क्या सीखा कि जो रियल है वो हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड कौन सा, ये अप डाउन, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर वाला, ऐसा इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। और वर्चुअल हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी। इसको छोड़ दो आप अभी, ठीक है ना। इसका एक स्पेशल केस है, सिर्फ ये वाला लेटरल इन्वर्टेड सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर में होता है। किस में होता है, प्लेन मिरर, बस। नहीं नहीं, ऐसा भी तो होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स। अभी कॉन्वेक्स भी तो आएगा, तो ये अंदर धंसा हुआ है, ऐसा ऐसा बना देंगे बाहर, ये लो, ऐसा भी होता है। तो मैंने देखे ही नहीं मिरर, कहाँ पे रहते, तो हमारे थोड़ी काम आते हैं, बट होते हैं ना रियल में, ठीक है ना, दुनिया में होते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं बताएंगे, कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला मिरर आपका कहाँ पे काम आता है, गाड़ी का जो रियर व्यू होता है ना, पीछे ही देखते हैं अपन, गाड़ी में साइड में लगे होते हैं ना कांच, गाड़ी में साइड में कांच लगे होते हैं जिसमें हम पीछे की गाड़ियाँ देखते हैं, ठीक है ना। वो वाला कांच कौन सा कांच होता है, ये वाला कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है ना। चपटा नहीं रहता, हल्का सा, हाँ, कभी देखना, दोबारा देखना, या कभी अच्छे से फील करना, लगता है वो कैसा है, फ्लैट है, बट वो फ्लैट नहीं होता है, ठीक है ना, वो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। चलो, तो याद रखना कि रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। चलिए, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। और प्लेन मिरर की बात करें तो वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, बट इन्वर्टेड कैसे बनती है, लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, जो लेफ्ट में होता है वो राइट में होगा, और जो राइट वाला लेफ्ट में होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अपन इसका फर्स्ट फिनोमिना, क्या देखेंगे, फर्स्ट फिनोमिना क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन। आखिर रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। तबीयत खराब हो रही है, चलिए, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब क्या होता है भाई रिफ्लेक्शन, बताओ, क्या लगता है आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है। किसी भी चीज की परछाई, अच्छा, उसे देख, रिफ्लेक्शन दे। परछाई को तो इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, ठीक है। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपने बचपन में किया ही होगा कभी, कांच लेकर के सूरज की लाइट आती है, उससे चिलका, है ना, ऐसे किसी को परेशान करना, है ना, किसी के मुंह पे करते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो होता क्या है, क्या हो रहा है उसमें, कि हमने मिरर लिया, तो उससे क्या होता है, लाइट आ रही किसी है, भी से टकरा के टकरा इमेज का कहीं और जाना, इमेज का नहीं, लाइट रेज का। लाइट का सॉरी, सिर्फ लाइट। तो लाइट रेज आती है, टकराती है, टकरा करके वापस चली जाती है, ठीक है, या उसी मीडियम में चली जाती है, ठीक है। उसे रिफ्लेक्शन देता हाँ, अच्छा, तो मैं आपको मीडियम भी समझा देता हूँ, मीडियम क्या होता है, ठीक है ना। है। दो तरह के मीडियम होते हैं, ठीक है। देखो, जैसे कि मान लो कि ये पानी है, क्या है ये, वाटर। वाटर है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि पानी ज़्यादा डेंस है, या इसके ऊपर क्या है, एयर है, हाँ, यहाँ पर एयर है, ठीक है। तो पानी डेंस है या एयर डेंस है, डेंस का, डेंस का मतलब घना, गाढ़ा, गाढ़ा। ठीक है। किसमें ज़्यादा स्पेस, किसमें ज़्यादा है, ठीक है। स्पेस कितनी ज़्यादा है? हाँ भाई, एयर में ज़्यादा स्पेस है या वाटर में ज़्यादा स्पेस है, एयर में स्पेस। एयर में ज़्यादा स्पेस है, ठीक है ना। तो एयर, तो जिसमें स्पेस ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं हम रेयरर, रेयरर, क्या बोलते हैं, रेयर है। रेयरर, रेयरर मीडियम बोल दो इसको, क्या बोलते हैं, या रेयर मीडियम बोल दो, रेयर मीडियम, ठीक है। और जिसमें स्पेस कम होता है उसे हम बोलते हैं क्या, डेंस मीडियम, डेंस डेंस मीडियम, ठीक है, या डेंसर मीडियम, ये भी बोल सकते हो आप। बात समझ में आ गई। चलिए, अब ये तो अपन ने किसकी बात करी, एयर की बात करी, ठीक है। लेकिन हमेशा एयर थोड़ी ना होगी, जैसे कि ये एयर है, ठीक है, ये वाटर है,
और वाटर के नीचे मान लीजिए मैंने क्या रख दिया, ग्लास रख दिया, कांच रख दिया, मतलब कांच की स्लैब रख दी, पूरी सॉलिड है ये, ठीक है ना, एकदम भरी हुई है, ठीक है, हाँ पूरा फिल है ये, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, नहीं नहीं कांच ही है पूरा, ये कांच ही है, कांच का ग्लास नहीं देखा क्या आपने, दरवाजा देखा होगा, दरवाजा शोरूम में कांच के दरवाजे नहीं होते क्या, हाँ वो है ये, ठीक है। चलिए तो देखिए लाइट रे आ रही है, ठीक है, फिर वाटर में चली गई, ठीक है, और फिर वाटर से कांच में चली गई, बात समझ में आ गई, समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। तो अब बताओ अगर हम वाटर और ग्लास की बात करें तो कौन रेयर है और कौन डेंस है, रेयर मीडियम कौन हो गया दोनों में, इन दोनों को कंपेयर करें तो रेयर मीडियम कौन हो जाएगा, हाँ वाटर हो जाएगा, ठीक है, और डेंस कौन सा हो जाएगा, ये ग्लास हो जाएगा, ग्लास स्लैब हो गई, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो ये अपन को थोड़ा समझने की ज़रूरत थी, हालांकि ये किस में आएगा, रिफ्लेक्शन में काम आएगा, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन में काम नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो समझ में आ गई बात, बट मीडियम समझना ज़रूरी था, ठीक है। चलिए तो देखिए इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, अब एक मिरर रख दिया, क्या रख दिया, मिरर रख दिया। मिरर की जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, एकदम स्मूथ होती है, बहुत स्मूथ, ठीक है। तो लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, ये लाइट रे आई, यहाँ से स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करके ये क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई, क्या हो गई, बाउंस बैक। अब आप मुझे बताओ जब ये बाउंस बैक हो रही है तो मीडियम चेंज हो रहा है कि सेम मीडियम है, चेंज हो रहा है, कम होती है उसकी रोशनी। मीडियम, मीडियम बताओ, ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम क्या, मीडियम का मतलब है भाई जैसे एयर से पानी में चले जाना, पानी से ग्लास में चले जाना, उसको मीडियम बोलते उसको मीडियम बोल रहे हैं। हैं। ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, ये तीसरा मीडियम हो गया, बात समझ में आ गई, ठीक है। जिस जगह मतलब पाथ है एक तरीके से, है ना, जहाँ पर वो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लाइट रे आई है और टकरा करके वापस चली गई, तो इसमें मीडियम, जैसे कि इसमें मीडियम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो क्या इसमें मीडियम चेंज हुआ क्या, नहीं नहीं हुआ, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बाउंसिंग बैक, क्या होगा, ये बाउंस होकर के वापस चली गई, बैक यानी कि वापस जाना, बाउंस होकर के वापस, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम में गई ना वापस, ठीक है ना। तो बाउंसिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, बात समझ में आ गई। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम आफ्टर, या आफ्टर क्या, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ, स्ट्राइक यानी कि टकराना, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस, और वी कैन से सरफेस ओनली, ठीक है ना। चलिए बात समझ में आ गई, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, बाउंसिंग, लिखूं क्या मैं, समझ में आ गई ना, बाउंसिंग बैक ऑफ, bouncing back of There- light ray हाँ in the same medium Hmm. after striking a smooth surface is called reflection. इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, Striking का मतलब क्या है? टकराना, टकराना। टकराने के बाद, ठीक है ना, तो टकराने के बाद वापस सेम मीडियम में चले जाना क्या कहलाता है, Reflection. रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलिए अच्छा ये बताओ कि ऐसी कोई चीज़ है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती है, जैसे कि ये बोर्ड है, बताओ इससे टकरा करके वापस जा रही है क्या, टकरा करके वापस आ रही है क्या लाइट रे, अच्छा इस दीवार से आ रही है क्या, इस पेन से आ रही है क्या, हाँ, इस कपड़े से आ रही है क्या, reflection भी आई थोड़ी बहुत। पक्का, हाँ, मेरे से आ रही है क्या, से मेरे से टकरा के वापस जा रही है क्या लाइट रे, नहीं जाएगी। देखो अगर आप किसी चीज़ को देख पा रहे हो इसका मतलब वो चीज़ लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, हाँ, टकरा रही आ रही। ठीक है। अभी हमने सीखा था ना कि ये है ना, क्योंकि ऐसी कौन सी चीज़ से लाइट टकरा के वापस नहीं आती। हाँ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हालांकि आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे एक ब्लैक बॉडी, है ना, ऐसी होती है जो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना। चलिए समझो आप
जैसे कि अभी मैंने समझाया था ना आपको, ये सूरज चाचू है तो इससे लाइट आई और कहाँ पर गई, आँख में गई, आँख में आ रही है, तो आँख में गिर रही है, इसका मतलब ये मुझे दिखेगी। तो अगर कोई चीज़ दिख रही है इसका मतलब वो लाइट क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो कोई चीज़ दिख रही है इसका मतलब वो क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई। दो चीज़ें होती है, देखो, एक तो लाइट का एब्जॉर्ब हो जाना और एक लाइट को रिफ्लेक्ट कर देना। बात समझ में आ गई। जैसे कि मान लो कि दो सरफेस है, एक ये ऐसी सरफेस है जो क्या है, खुरदुरी है, रफ सरफेस है। क्या है ये, रफ सरफेस है। तो अब मान लीजिए कि इस पर लाइट गिर रही है, ठीक है, क्या हो रही है, लाइट गिर रही है, ठीक है। आपने अभी एक बात नोटिस करी कि नहीं करी, देखना, उसने वहाँ पर जब रिफ्लेक्शन की हम क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन बोल रहे थे, तो यहाँ पर हमने बोला था स्मूथ सरफेस। क्या बोला था, स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस क्यों बोल रहे हैं, स्मूथ सरफेस इसलिए बोल रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो, कम से कम एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है। तो अब जैसे कि ये रफ सरफेस है तो ये क्या करेगी, लाइट रे गिरेगी, जैसे कि मान लो 100% लाइट रे गिर रही है इसके ऊपर, ठीक है, तो उसमें से ये ज़्यादातर तो क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब करेगी। जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी वो उतनी ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब करेगी और रिफ्लेक्ट कम करेगी, और जितनी ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगी वो लाइट को कम एब्जॉर्ब करेगी और रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगी, ठीक है ना। इसलिए जब हम रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक स्मूथ सरफेस बोलते हैं, ठीक है ना। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज in the same medium after striking a smooth surface is called reflection, ठीक है। चलिए, बट फिर भी कितनी भी खुरदरी स्पेस, मतलब कोई भी सरफेस कितनी भी खुरदरी क्यों ना हो, वो हमें फिर भी दिखाई देती है। इसका मतलब वो कुछ ना कुछ तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर ही रही है, हमें दिख ही रही है, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, रिफ्लेक्शन समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। अब देखो, रिफ्लेक्शन समझ में तो आ गया हमें, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, मिरर बना देता हूँ यहाँ पर। चलो मिरर रहने दो, सरफेस ही रहने देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये कोई सरफेस है, ठीक है। अब जब साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा, रिफ्लेक्शन देखा, ठीक है, तो इसकी स्टडी करने लगे। वो क्या स्टडी करने लगे भाई, ये स्टडी करने लगे कि जब ये आ रही है, अच्छा, जो लाइट रे आती है इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। और टकरा करके जाने वाली लाइट को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आ गई। और ये क्या हो गई, स्मूथ सरफेस हो गई, स्मूथ सरफेस हो गई। तो लाइट रे इंसिडेंट, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज स्मूथ सरफेस। बात समझ में आ गई। चलिए, अब जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने क्या करा, ये देखा कि भाई आ रही है और जा रही है, लेकिन कितने एंगल पे आ रही है, कितने एंगल पे जा रही है, ये चेक करते हैं अपन, ठीक है। आपने कभी देख किया ही होगा कभी ना कभी कि आपके वो लाइट आती है ना, लाइट लेज़र लाइट आती है ना, तो आपने उसको टकराया होगा, कभी कांच पे पटका होगा, ठीक है ना। तो आपने 100% किया ही होगा, जैसे कि यहाँ से पटक रहे हो, यहाँ जा रही है, तो आपने इसका क्या किया होगा, इसका एंगल चेंज किया होगा, इसको नीचे लेकर के आए होंगे ऐसे करके, देखना चाहते हो कि भाई आखिर इसका क्या होता है, इस वाले लाइट रे का क्या हो रहा है, ठीक है। तो जैसे 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 ये आप इसका चेंज करते हो, इसका भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? वही बता रहे हैं ना, वही पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, कि ऐसे जैसे जाते जाएगा इसका एंगल भी, इसका चेंज करोगे तो इसका भी चेंज होता रहता है। तो यही चीज़ साइंटिस्ट लोगों ने भी देखी, तो चलो भाई स्टडी कर लेते हैं इसका, करते हैं कुछ कुछ। तो देखो, बट उन्होंने क्या किया, जब स्टडी कर रहे हैं ना, उन्होंने बहुत सारी स्टडी करी, फिर एट लास्ट उन्होंने जो रिज़ल्ट निकाला, वो उन्होंने रिज़ल्ट कैसे निकाला, उन्होंने रिज़ल्ट निकाला, देखो एंगल तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है ना। बट उन्होंने ये वाले एंगल नहीं मेजर करे, ठीक है। उन्होंने किसके एंगल मेजर करे, उन्होंने कैसे मेजर करे, देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये वाला मेजर करोगे, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा,
फिर आपको एक ही जगह से मेजर करना है। जैसे कि ये 0 डिग्री यहाँ से, तो अब ये बढ़ता जाएगा तो ये आ गया, और फिर ये बढ़ता जाएगा यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इधर से काउंट करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से काउंट गड़बड़ हो गई, मतलब यहाँ से काउंट करना उन्होंने प्रेफर नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों के लिए क्या होना चाहिए, एक बेस जो है मेजर करने के लिए वो सेम होना चाहिए। जैसे कि इधर से किया, अब एक यहाँ से काउंट करोगे तो 0, फिर 9 है ना, 60, 30, फिर 90 के बाद ऐसे करते करते यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। बस समझ में आ गई। तो अगर इसको मेजर करोगे तो 0 से मेजर कर रहे हो, इसको मेजर कर रहे हो तो फिर ये 180 से करोगे, गड़बड़ हो जाएगी ये तो, ठीक है ना। ये तो 180 माना जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, कोई क्या बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है, इस तरीके से। तो दोनों के लिए क्या होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक ही से बेस होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि भाई एक काम करते हैं, यहाँ बीच में एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। कैसी लाइन खींच देते हैं, इमेजिनरी लाइन है ये, एक्चुअल में होती नहीं है। होती है कैसी कि भाई कांच है और ऐसे कांच से बाहर एक लाइन आ रही हो, ऐसे नहीं होती, इमेजिनरी लाइन है ये, ठीक है ना। इस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं हम नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। बात समझ में आ गई, चलिए नाम दे दिया। अब देखो इससे मेजर किया हमने, इसी से, ठीक है। यहाँ ये 0 डिग्री मान लेते हैं। अब 0 डिग्री से काउंट करना शुरू किया, जैसे कि काउंट करते 15, 20, 30 और ये 30 डिग्री आ गया। इसी तरीके से ये 0 है, इधर जाओगे तो अभी इधर क्या आएगा, 1, 2, 3, 10, 20 और ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो उन्होंने ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट करे, कई सारे अलग अलग एंगल करके। हमेशा क्या हो रहा है, जो एंगल ये है ना, अच्छा इस वाले एंगल को क्योंकि ये इंसिडेंट रे है ना और ये नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाले को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड एंगल। बात समझ में आ गई। कैसे लिखते हैं इसको, एंगल आई। कैसे लिखते हैं, एंगल आई, यानी कि इंसिडेंट एंगल। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, एंगल आर। तो ये इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने इतने सारे प्रैक्टिकल करे, इतने सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे ये चेक करने के लिए कि इसको अलग अलग चेंज करके, आई को चेंज कर करके देखा उन्होंने। तो हर बार क्या हो रहा था कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के हमेशा क्या आ रहा था, इक्वल आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ये फर्स्ट लॉ बना दिया उन्होंने। क्या बन गया, फर्स्ट लॉ। क्या बन गया भाई, लॉ के इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। ये फर्स्ट लॉ हो गया कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमेशा और हमेशा क्या होगा, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा ये तो हमने स्मूथ सरफेस की बात करी है। अब आप मुझे बताओ कि अगर सरफेस रफ़ है, क्या है, रफ़ सरफेस है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि ये वाला लो एंगल आई वाला इज इक्वल टू एंगल आर वाला, ये काम करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कि टकराई और यहाँ चली गई, बताओ। नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ 90% बच्चे यही जवाब बोलते हैं कि नहीं करेगा, ठीक है ना। क्योंकि लगता है ये ऐसा, पहले मुझे भी लगता था, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं है। अगर कोई नियम दिया जा रहा है तो वो हमेशा काम करता है, ठीक है ना। तो याद रखना कि रफ़ सरफेस, चाहे कितनी भी सरफेस रफ़ हो, चाहे कितनी भी स्मूथ हो, ये वाला लॉ हमेशा काम करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ, तरीका क्या होता है मेजर करने का। देखो अभी जैसे कि ये लाइट इधर से आ रही है और ये जा रही है, अब हमको लगता है कि ऐसे आ रही है तो ऐसे जानी चाहिए, ठीक है ना। तो गड़बड़ यहाँ पर ये है कि मेजर करना आना चाहिए। मेजर कैसे करते हैं, देखो हमने ये जो नॉर्मल खींचा है ना, ये क्या है, इस सरफेस से 90 डिग्री पर है। नॉर्मल हमेशा जब भी एंगल मेजर करने की बात हो जाए ना, बात बाद में, सबसे पहले क्या करना है, नॉर्मल खींचना है, ठीक है। तो अब देखो ये है सरफेस, ये सरफेस है, ठीक है। तो इसके ऊपर 90 डिग्री का अगर मैं एंगल बनाऊं तो ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है। तो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में। तो एंगल
अपन को हमेशा ऐसा लगता है कि ये क्या है, अलग अलग है ना, तो ऐसा नहीं होता, बट वो मेजर करने के ऊपर होता है। तो नॉर्मल हमेशा चेंज हो जाता है कभी कभी, कैसे कैसे, तो हमेशा नॉर्मल से चेंज मतलब मेजर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एंगल आए और एंगल रफ सरफेस कितनी भी हो, ये वाला लॉ हमेशा काम करेगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखो दूसरा लॉ क्या कहता है। अच्छा, कभी आपने ऐसा चेक किया, कभी देखा आपने, ऐसा हुआ है कभी कि मान लो कि यहाँ पर मैंने मिरर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैंने मिरर रखा हुआ है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लेज़र लाइट ऑन कर दी ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर लेज़र लाइट ऑन कर दी, ये लाइट रे आएगी ऐसे करके, ठीक है। तो ये लाइट रे आ रही, कौन सी लाइट रे हुई है, क्या नाम है इसका, इंसिडेंट रे, ठीक है, आई। और कभी ऐसा हुआ कि ये आई और टकरा करके ऐसे आ गई हो बाहर, ठीक है ना, यानी कि अगर ये इस दीवार के, इस बोर्ड के साथ साथ आ रही है तो जाएगी भी कैसे, बिल्कुल इसको टच करते हुए ही जाएगी। अगर इसके टच करते हुए आ रही है तो बिल्कुल इसके टच करते हुए जाएगी, बिल्कुल भी 1% तो क्या 0.000000001% भी बाहर नहीं निकलेगी। बात समझ में आ गई। और आपने कभी चेक किया होगा ऐसा, जैसे कि ये मिरर है, क्या है, ये मिरर है, तो अगर आपने ऐसे इंसिडेंट किया है, ठीक है, और ऐसे जा रही है तो ये ऐसे ही जाएगी। अब जैसे जैसे आप इसको घुमाओगे ना, वैसे वैसे ये भी घूमती है, घूमती है कि नहीं घूमती, घूमती। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऐसे आ रही है और ऐसे चली जाए, कभी भी नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अच्छा ये बोर्ड एक प्लेन है कि नहीं, एक प्लेन है ये, ठीक है ना। तो अगर हम इसको बेस मान लें तो देखो, इस बेस के सहारे सहारे आ रही है, इस प्लेन के सहारे सहारे आ रही है, और जाएगी भी कैसे, इस प्लेन के सहारे सहारे ही जाएगी, ठीक है। तो कभी ऐसे नहीं होगा कि इस प्लेन से बाहर आ जाए या अंदर चली जाए, ऐसे कभी भी नहीं होगा। तो दूसरा, और इसके अलावा जो नॉर्मल होता है ना, ठीक है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल भी हमेशा कहाँ होगा, इसी प्लेन के साथ साथ होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि ऐसे नॉर्मल हो जाए, है ना। तो तीसरा लॉ क्या कहता है कि आपका जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं, अलग अलग प्लेन में नहीं होते। क्या होंगे, हमेशा सेम प्लेन में। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन देख लिया, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन के दो ही लॉ होते हैं, दो लॉ हमने पढ़ लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई।